आरजेडी प्रमाण मांग रही थी कि आखिर किस नेता से एमआईएम के नेताओं ने मुलाकात की है, गठबंधन की बात की है। तो राणा रणजीत पहुंच गए आरजेडी दफ्तर और हाथ में लेटर भी है उनके कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से इन्होंने एक लेटर लिखा है और विषय है कि एमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल कराने के संबंध में है। राणा रणजीत जी, सवाल पूछा जा रहा था कि किससे मिल रहे थे, किससे बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन बनाया जा रहा था, ये आरोप था आरजेडी का। बिल्कुल, कुछ जिम्मेदार सांसद, कुछ विधायक, कुछ एमएलसी साहब से बात चल रही थी और लेकिन हम लोगों ने टीवी चैनलों में देखा है, कुछ लोगों ने इसको नकारा। लोगों ने कहा कि भाई ये केवल नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो हम लोगों ने बाकायदा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, उनके लेटर पैड पे एक विनम्र निवेदन कहिए, एक अनुरोध कहिए या एक बेहतर बिहार को बनाने का छोटा सा प्रयास करिए। हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से एनडीए की स्थिति बनती चली जा रही है, आप देख सकते हैं, उन्हें भी एहसास हो गया कि वो सरकार में अब नहीं आने जा रहे हैं, इसीलिए वो वोटर को जो है कटनी छटनी करके नई नई तरकीबें बना रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग भी उस अच्छे इसका पहल बने, उसका हिस्सा बने। ऐसा ना हो कि हम और उसमें जो है ब्रेकर का रूप का काम करें। तो हम लोगों ने अपनी पुरानी तकलीफ़ों को छोड़ करके, चूँकि हमारे 4 विधायक को तोड़े गए, लेकिन हम लोगों ने उन चीज़ों को दरकिनार किया और बिहार की चिंता की। तो वजह क्या है कि आपने ये बात जो कही कि भाई 4 को छोड़ जो दिया है उसका दर्द जो है वो है, मगर फिर भी आप कह रहे हैं कि हमने उस चीज़ को भूल गए हैं, क्यों? हमने बड़ा दिल दिखाया है, क्योंकि हमें बड़ा पिक्चर देखना, बिहार की चिंता ज़्यादा है। ठीक है, हमारे 4 विधायक तो तोड़े गए, लेकिन वो छोटी मोटी चीज़ें राजनीति में कई बार होती हैं, तकलीफ तो हुआ था, लेकिन हम बड़ा पिक्चर देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बेहतर बिहार, एक विकसित बिहार बनाने के कड़ी में जो कदम उठाया जा रहा है, हम भी उसके हिस्सा बने और जो है बिखराव किसी वोट का ना हो। एनडीए वाले जो है नई नई साजिश रच रहे हैं, जिस तरीके से वोटरों का छटनी कटनी हो रहा है। 1 महीने में कहते हैं कि 8 करोड़ वोटरों को अपना आवेदन देना पड़ेगा। हम सबसे पिछड़े और अशिक्षित राज्यों में से आते हैं। बाढ़ का जो है सबसे बड़ा डर यहाँ फैला हुआ रहता है जुलाई अगस्त में। तो ऐसे टाइम पे आप कहते हैं कि भाई बिहार जैसा राज्य 1 महीने में 8 करोड़ वोटरों का आवेदन कैसे भरा जा सकता है? तो ये साफ दिखता है एनडीए की स्थिति बहुत खराब है। और जो भी मोदी जी आए थे कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पे, आपने देखा मोदी जी का शीशा तक नहीं खुला, हाथ तक उन्होंने यहीं घुमाया, अमूमन जो करते हैं। तो स्थिति साफ है कि एनडीए के जो ब्रांड नेता हैं मोदी जी, उनकी ये स्थिति है। तो एनडीए इस बार जाने वाली है और हम लोग चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल करके हम लोग चुनाव को लड़े। एक बेहतर बिहार बनाने के लिए आप लोगों ने एक सेकुलर बिहार बने और एक सारी सेकुलर पार्टी। मुलाकात हुई प्रदेश अध्यक्ष से? नहीं, ये आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है जाकर के रिसीव कराया, जो कार्यालय प्रभारी थे। बाकी हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मांग रहे हैं कि जब मिलने का समय मिलेगा तो हम लोग उनको समझाएंगे भी और एक पत्र उनको भी हम लोग देंगे। उम्मीद है राणा रणजीत को कि ऐसा होगा। ये प्रयास करना हमारे हाथ में है। और लोग जो कहते हैं कि भाई आरजेडी वालों को ऐसा डर लगता है कि अगर आप मुस्लिम पार्टी या मुस्लिम क़यादत को खड़ा करिएगा तो भविष्य में MY में से M खिसक जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बेहतर काम करेंगे तो शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप नई समीकरणों को भी गढ़ सकते हैं। तो ये चिंता छोड़िए कि MY की चिंता छोड़िए और बिहार की चिंता करिए और एक बेहतर बिहार को बनाइए, बढ़िया काम करके देखिए और नया समीकरण क्रिएट हम लोग कर लेंगे। कहा जाता है कि राणा रणजीत जी के MIM अगर साथ आती है तो तुष्टीकरण ज़्यादा आसानी से होगा और वो उनके लिए जो है आसान हो जाएगा, कि रेडिकल हो जाएगा कि भाई आखिर MIM को कैसे साथ मिलेगा। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो स्टैंड लिया, मेरे विधानसभा ढाका में भी आए, तिरंगा साफा पहन करके पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा, और जिस तरीके से जो इस्लाम को बदनाम करने का काम पाकिस्तान कर रही थी उसको उजागर किया और लताड़ा। और एक एक हिंदू आज की डेट में उनको बड़ा आदर से देखता है। लोगों को कहता है कि भाई टेढ़ा है लेकिन मेरा है। तो एक वो जो वोटर बने ना बने, लेकिन अब एक एक हिंदू समाज का व्यक्ति बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बड़े आदर के भाव से देखता है। हम लोग तो चूंकि खुद हिंदू हैं, इस पार्टी में हम लोगों ने सब चीज़ों को झेला था, लेकिन आज कहीं जाते हैं तो बड़ा आदर मिलता है। तो वो बातें अगर आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक बहाना बना करके आप साइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो आज एक एक हिंदू ओवैसी साहब में गर्व कर रहा है, महसूस कर रहा है। और परिस्थितियां जो थी वो बहुत पहले की बात है, लेकिन अब ये सेकुलर पार्टी है, वरना राणा रणजीत सिंह एक राजपूत का बेटा इस पार्टी में क्या कर रहा होता। ठीक, हमारे साथ राणा रणजीत थे। आरजेडी दफ्तर में जो है वो लेटर दिया गया है कि MIM जो है वो इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करना चाहती है। ये लेटर देने की वजह यही बनी कि आरजेडी के नेता प्रमाण मांग रहे थे कि आखिर किन से और किस से और कब जो है आपकी बात गठबंधन को लेकर के हो रही है। तो लेटर आया है। अब लेटर के बाद से इंडिया अलायंस क्या MIM को अपने साथ लेती है या नहीं लेती है, ये भविष्य के गर्भ में है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे थे।